हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में आपको जैसे हमें कई बार एमएस वर्ड में अगर कोई काम करना होता है तो कोई हमें काम दे कि आपको सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने हैं और सर्टिफिकेट जो हों बहुत सारे हों तो हमें बहुत टाइम लगता है उसके दौरान। तो वो काम जो है वर्ड के अंदर हम बड़ी आसानी से और बहुत ही जल्दी उसको पूरा कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने जैसे मैंने एक सर्टिफिकेट का डिज़ाइन बना के रखा हुआ है। मान लीजिए ये हमारा सर्टिफिकेट है और अभी अपने को ऐसे 100 सर्टिफिकेट 10, 20, 50 ऐसे कुछ सर्टिफिकेट बनाने हैं। तो हर एक जगह आपको डिज़ाइन ना करना पड़े और हर जगह आप एक ही सर्टिफिकेट बनाएं और एक सर्टिफिकेट से ऑटोमेटिकली आपको 10 चाहिए तो 10, 100 चाहिए तो 100 सर्टिफिकेट बन जाएं। करना क्या होगा, देखो उसके लिए जो मेन ज़रूरत होती है, मैं पहली चीज़ ये, जैसे एक सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, आप कैसा भी और अच्छा डिज़ाइन करके रख सकते हैं। इसमें हमने सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर नेम सारे कॉलम्स ऐड किए हुए हैं जो हमें उसके ऊपर फिल चाहिए। वाटरमार्क इसमें लगा हुआ है। इसके अलावा हमें एक लिस्ट की ज़रूरत होती है जो मैंने पहले एक्सेल के अंदर बना के रखी हुई है। जैसे एक्सेल में मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट, सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर नेम, ये सारे कॉलम्स यहाँ डाल के, और टोटल क्या है यहाँ पे 10 स्टूडेंट का डाटा मैंने बनाया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 10 स्टूडेंट का डाटा मुझे डालना नहीं पड़ेगा, मैं एक स्टूडेंट का डाटा डालूंगा और ऑटोमेटिकली 10 सर्टिफिकेट बन जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा इसके अंदर। तो आपको एमएस वर्ड में ऐसी फाइल तैयार करनी है। उसके बाद आपको एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग्स की कमांड का यूज़ करना है। मेलिंग्स की कमांड जो होती है, आपको लेटर्स बनाने हो या इस प्रकार के कोई सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने हो उसके लिए काम आती है। तो हम मेलिंग्स कमांड का आज दूसरा उपयोग, जो हम प्रैक्टिकल सेशन की हमने पीछे बात भी की थी कि उसमें सिखाएंगे, ये उसी का पार्ट है। तो अगर आपको मेलिंग कमांड नहीं आती तो आप एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल्स में जाएं, पीछे मेलिंग कमांड के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले जैसे मुझे सीरियल नंबर है और एक इसमें क्या है, मैंने इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेज पहले से लगा के रखे हुए हैं। आपको ये टेक्स्ट बॉक्स हर जगह जहाँ जहाँ आपको लिखना है, जहाँ जहाँ करना है वहाँ आपको टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं। हर जगह मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाए हुए हैं, इस प्रकार से आपको भी वो लगा लेने हैं। तो मैंने पहले से लगाए हुए हैं, आपका टाइम भी बचेगा इस कारण से। तो सबसे पहले जैसे यहाँ सीरियल नंबर हमें लिखना है तो हमें देखना होता है सेलेक्ट रिसिपेंट्स के अंदर जाके, अगर अपने पास लिस्ट सेलेक्ट नहीं है तो हम करेंगे टाइप ए न्यू लिस्ट। तो लिस्ट बनानी होती है, हमने लिस्ट जो एक्सेल में पहले बनाई हुई है तो हम उस लिस्ट को यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे और यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट करके उस लिस्ट को उठाएंगे। अभी मैंने वो डेस्कटॉप पे डाली हुई है, तो डेस्कटॉप पे एक्सेल की कोई फाइल है, हम उसको ढूंढेंगे। जैसे सर्टिफिकेट डिटेल लिस्ट को, इसको हमने कर दिया ओपन, और जैसे शीट 1 के नाम से वहाँ सेव है तो इसको हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद इसके अंदर आपको जैसे एड्रेस ब्लॉक दिया होता है, इसकी ज़रूरत होती है कहीं पर आपको इकट्ठे नाम लेने हो तब। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉलम है वो अलग अलग है, सीरियल नंबर अलग है, एनरोलमेंट नंबर अलग है, नेम अलग है, तो इस प्रकार से अलग है। तो हम करेंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो जैसे हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वो सारे हेडिंग्स जो एक्सेल की सीट में थे वो इसमें आपको पहले ही दिखा देगा। तो अब जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे सीरियल नंबर की ज़रूरत है तो पहले मुझे उस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करना होगा और अब मैं यहाँ से क्या लूँगा, सीरियल नंबर। जैसे यहाँ 1 अपने आप आ रहा है इसके अंदर। अब दूसरा, इसके बाद जैसे इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके हम क्या लेंगे, एनरोलमेंट नंबर। ऐसे ही नेम इसके ऊपर आ जाएगा। फादर नेम वाले कॉलम में क्लिक करेंगे तो फादर नेम। उसके बाद ये एड्रेस का कॉलम है, यहाँ पे एड्रेस। उसके बाद यहाँ इस कॉलम में जाएंगे हम अंडर द सर्टिफिकेट टाइटल, तो एड्रेस के बाद क्या है, सर्टिफिकेट टाइटल। टाइटल के बाद जैसे फॉर ड्यूरेशन कितना है, इस ड्यूरेशन वाले कॉलम को लेंगे। फ्रॉम स्टार्ट डेट के नाम से कॉलम है, स्टार्ट डेट। और इसके अलावा जैसे इसके बाद स्टार्ट डेट के बाद एंड डेट है। नेक्स्ट इसके अंदर ऑनवर्ड में ग्रेड दिया हुआ है तो हम ग्रेड को ले लेंगे। ग्रेड में से भी इसके मार्क्स कितने आए थे, मार्क ऑब्टेन का यूज़ करेंगे। अब उसके टोटल मार्क्स, नेक्स्ट टोटल मार्क्स। आपको सीरियल वाइज बड़े ध्यान से करना है, इसमें बैक करेंगे कट करेंगे तो गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। अंडर द टाइटल, अब जो उसने कोर्स किया उसके बारे में होगा तो टोटल मार्क्स के बाद कोर्स टॉपिक्स।
अब आपका है इशू डेट, तो इशू डेट का एक कॉलम है लास्ट में, इशू डेट। और इंस्ट्रक्टर नेम के अंदर यहाँ भी कुछ ना कुछ हमने फीड किया होगा, नेम ऑफ इंस्ट्रक्टर। तो लगभग सभी के जो कॉलम हमें चाहिए थे, एक सर्टिफिकेट हमारा तैयार हो गया है, एक सर्टिफिकेट तैयार हो गया। जो एक्स्ट्रा पेज है उसको आप पहले ही हटा लें, एक ही पेज रखें। अब हमें आगे ज़रूरत क्या है, देखो प्रीव्यू हमने किया हुआ तो ये इसके सामने दिखा रहा है। अगर आपको नहीं दिखाए यहाँ कुछ तो प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू नहीं करते तो ऐसे आता है आपका, तो प्रीव्यू करेंगे तो ये सभी खुल जाएगा। और सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी हमें क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज। तो आप फिनिश करेंगे और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है ताकि सबका एक अलग अलग डॉक्यूमेंट बन जाए। तो हम करेंगे एडिट इंडिविजुअल, ऑल पे क्लिक है, ओके कर देना है। तो जैसे ही आप इसमें ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ सर्टिफिकेट में जो हमारे एक्सेल के अंदर कितनी लिस्ट थी। हम एक्सेल ओपन करते हैं और इसके अंदर 1 से लेके 10 तक हमने नाम लिखे हुए हैं और अलग अलग सबके नाम हैं। जैसे पहले के अंदर भगत सिंह, रीना, सुनीता, पूनम, पिंकी, मोहित, हरदीप, सुरेंद्र कुमार, सुरेश कुमार, राजेंद्र, ये नाम आए हुए हैं। तो अब हम लिस्ट को हटाते हैं। अभी हमने एक ही नाम इसके अंदर पहला जो सेलेक्ट किया था वो आया हुआ है, भगत सिंह। अब उसके बाद के देखते हैं कैसे आएंगे। तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो डिज़ाइन आपने बनाया वो ओके है। अब आप इसको स्क्रॉल करके नीचे देखें, दूसरा सर्टिफिकेट आपका डिज़ाइन रीना रानी के नाम से बना हुआ है, तीसरा सर्टिफिकेट आपका सुनीता देवी के नाम से बना हुआ है। सब में अलग अलग जो भी उनका एड्रेस आपने एक्सेल की लिस्ट में डाला होगा जैसे जैसे आपने किया था। तो अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं होती, जितने नाम आपकी लिस्ट में होते हैं एक्सेल के अंदर उतने ही सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली यहाँ बन जाते हैं। तो हमारे 10 नाम थे, ये 10 सर्टिफिकेट आपके एक सर्टिफिकेट बनाने से बन गए। अगर आपकी लिस्ट में 100 नाम होते, 500 नाम होते, 1000 नाम होते तो फिर ऑटोमेटिकली इतने ही नाम इसके अंदर बन जाते। डिज़ाइनिंग जो है वो आप जब शुरू करो तो मैंने तो बेसिक साइज के अंदर लिखा हुआ है कि नेशनल कंप्यूटर सेंटर ऐसे करके, लेकिन जो भी आपका प्रॉपर डिज़ाइन है वो इन कमांड्स को लगाने से पहले डिज़ाइन करें। उस डिज़ाइन के ऊपर जो राइटिंग ऑप्शन होगा वहाँ टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करने से काफ़ी अच्छा बन जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स यूज़ नहीं करते तो इन लाइनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, जो आपकी राइटिंग की सेटिंग्स है वो ख़राब हो जाती है। तो आशा है समझ आ ही गया होगा आपको। फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, आपको उसका भी आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच।